Subscribe now and press the bell icon. Never miss an प्रश्नवाली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। दिया है ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस पिक्चर में देखिए ए बी सी डी यह वर्ग है जिसका भुजा जो दिया है, भुजा दिया है आपको, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है। और यह और कह रहा है ए बी सी और डी को केंद्र मानकर, यानी इसको केंद्र मानकर इसके चारों तरफ वृत्त बनाया गया है। ठीक है। और एक दूसरे को जो तीन है, यानी कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त तीन शेष वृत्तों में से दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। यानी कि प्रत्येक जो वृत्त है दो गो वृत्त को इसको ये वाला स्पर्श करता है। तो आपको जो छायांकित भाग है यानी ई वाला का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से चार गो चतुर्थांश या चार गो चतुर्थांश को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण होता है। अगर उसको हम घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। भुजा यानी 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196 माइनस 22/7। और आर देखेंगे जब इस भुजा को ये दो वृत्त है इसको एकदम पूरा टच करता है यानी स्पर्श करता है, तो यह 7 हो जाएगा और यह 7 हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7 × 7 यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब इसको एक साथ कटा देंगे। अब करेंगे 196 माइनस 22 × 7 करेंगे, 7 दूनी 14 1 15 और घटा लेंगे तो फाइनली आपका आंसर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसकी बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ी है तो ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला पूछ रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्वेश्चन पहला समझते हैं। ये जो पथ है इसके आंतरिक भाग यानी ई वाला भाग, इसको एक चक्कर लगाने में जितना दूरी तय किया गया है वो हमको ज्ञात करना है। अगर इसका देखेंगे, अगर इसका दूरी निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 106 मीटर, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 106 मीटर, यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों के जोड़ेंगे तो 212 मीटर फिक्स है, इतना तो दिया है। लेकिन ये वाला और इसको जब जोड़ेंगे बोला है कि अर्धवृत्ताकार, यानी कि आधा वृत्त इधर और आधा वृत्त इधर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त मिल जाएगा। तो अगर इसका हमको दूरी निकालना होगा तो इसके लिए हम इसका परिधि का यूज करेंगे।
और इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो इसका पूरा लंबाई जितना भी होगा एक चक्कर का दूरी निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं, कुल दूरी बराबर एक 2 गुणा 106 प्लस वृत्त का परिधि। तो इसमें गुणा करेंगे तो 212 प्लस वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ठीक है, बराबर 212 का 212 लिखेंगे प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा। अब यहाँ त्रिज्या देखेंगे कि त्रिज्या कैसे निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है बीच में, यह इसका दिया है 60 मीटर। तो इस वृत्त के लिए यह व्यास का काम करेगा और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका त्रिज्या निकल जाएगा, यानी d बराबर 60 हो जाएगा। तो r बराबर 60/2 बराबर 30। तो यहाँ r का मान के बराबर 30 लिखेंगे। अब करेंगे 212 प्लस, जब इसको करेंगे तो 44 गुणा 30/7। अब 7 को इसमें गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 और 7 एक 8, 7 दूना के 14, यानी 1484 प्लस 4 3 12, 12 एक 13, 1320/7। जब इसको जोड़ेंगे तो 2804/7। यह आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा जो सवाल पूछ रहा है आपको, कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल, ये वाला आपका जो दिख रहा है बाहरी, ये वाला आपका पथ हुआ इसका, और इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो यहाँ से देखेंगे, इतना काटेंगे ऐसे, तो यहाँ एक आयत और यहाँ पर एक आयत मिलता है, यानी कि 2 गो आयत मिलता है। और यहाँ या और इस वाले भाग को जब जोड़ेंगे तो कुछ पिक्चर ऐसा बनेगा। जब इसका अर्धवृत्त वाला को जोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा आपको, ये आपको बीच में ज्वाइन का सिंबल हो जाएगा। तो अगर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस वाला भाग को, तो क्या करेंगे, बड़का वृत्त में से छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो बच जाएगा शेष। तो लिखेंगे दूसरा, पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 आयत का क्षेत्रफल प्लस बड़े माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे 2 गुणा L गुणा B प्लस पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। बड़ा वाले के लिए R1 मानेंगे और R1 का जो मान होगा, R1 का पिक्चर में देखते हैं, R1 का जो मान होगा, यानी कि बड़ा वाला का पहले 60 था, 10 इधर बढ़ा 10 इधर बढ़ा, तो टोटल कितना हो गया 80 हो गया। इसका व्यास जो होगा 80, यानी d बराबर जो हो जाएगा 80, तो R1 बराबर हो जाएगा 40, इसका आधा। इसी तरह अगर छोटे वाला वृत्त का देखेंगे तो इस 60 है, तो छोटे वाला के यहाँ से यहाँ तक का अगर ये 60 दिया है तो छोटे यानी कि R2 का जो मान हो जाएगा 30। अब इसका मान रखते हैं तो 2 गुणा L और B, तो यहाँ से देखेंगे कितना है 10 है इसका B, और लंबाई जो दिया है 106, यानी कि 10 गुणे 106 प्लस इसमें पाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। R1 यानी R1 कितना दिया है 40, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1600 माइनस R2 यानी कि R2 का स्क्वायर, यानी कि R2 दिया है आपको 30 और 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900।
आगे देखेंगे इससे गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा ये 1060 और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2120 हो जाएगा, प्लस 22/7 और इसको घटाएंगे इसमें से तो आपको 700 बचेगा, और 7 से जब इसको कटाएंगे तो ये आपको 100 बचेगा। आगे देखेंगे तो 2120 प्लस 22 में 100 से जब गुणा करेंगे तो 2200 हो जाएगा, और जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 2 एकम 2 और 2 1 3 और 2 2 4 यानी कि 4320 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। पद का क्षेत्रफल आ गया 4320 मीटर स्क्वायर और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया है ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि OA बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें A B C D और इसको O मानते हैं, ठीक है। AB और CD यह दो परस्पर लंब व्यास है, ठीक है। बड़े वाला वृत्त के लिए यह दोनों लंब व्यास है, और कह रहा है तथा OD यानी O और D छोटे वाले वृत्त के लिए व्यास है। यदि OA बराबर 7 यानी कि OA यहाँ पर OA बराबर 7 दिया है तो बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या क्या होगा OA यानी कि R बराबर कितना हो जाएगा 7। इसको कैपिटल R लिखते हैं, कैपिटल R बराबर हो जाएगा आपको 7। अब देखिए, अब हमको क्षेत्रफल निकालना है इस छायांकित भाग का, इसका और इसका। तो यह एक लघु वृत्तखंड है, यह भी एक लघु वृत्तखंड है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर जो थीटा बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जब 90 डिग्री का बनेगा तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गो आपको हो जाएगा लघु वृत्तखंड प्लस एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि लिखेंगे 2 इंटू थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर। और छोटे वाला वृत्त के बारे में कुछ देखेंगे। अगर इसको मानेंगे OD का मान भी 7 होगा, क्योंकि यह भी इस बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या होगा। तो OD बराबर जब 7 होगा तो आपको छोटे वाला वृत्त के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2, यानी कि R बराबर 7/2, यानी छोटा R बराबर 7/2 हो जाएगा। उसी तरह अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, थीटा के जगह पर 90/360 गुणे 22/7 और R इसके बड़ा वृत्त है, यह बड़े वृत्त के लिए काम कर रहा है। तो 7 गुणे 7 माइनस 1/2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे साइन 90 डिग्री प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब इसको कटाएंगे तो इसको तो 4 हल में कट जाएगा। ऐसे इसको 2 से कटाएंगे तो 11 हल में, और 1 7 से 1 7 कट जाएगा। और इसमें देखेंगे तो 1 7 से 1 7 कटेगा और 2 से 11 कट जाएगा, और इसमें कोई कटने लायक नहीं है। तो अब ये जो 2 है अब इसको अंदर लाएंगे और इसमें भी दोनों में गुणा करेंगे। अब करेंगे, आपको बच गया यहाँ पर 2 गुणा 1/2 गुणा 11 गुणा 7,
माइनस 1/2 और ये 2 इसमें भी गुणा होगा, गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 यानी 7 7 49 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। प्लस 11 गुणे 7 करेंगे तो 77 और बटा में 2 तो बटा में 2 करेंगे। आगे देखेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इस 2 से इस 2 को कटा देंगे तो बचेगा 11 7 77 माइनस 49 प्लस 77 बटा में 2। अब इस 77 में से 49 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 6 में से 4 जाएगा तो 2 प्लस अभी तो घट गया तो आपको ये हो जाएगा 77 बटा में 2। अभी इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा 28 दूना के 56 प्लस 77 बटा में 2 और इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 7 5 12 1 13 बटा में 2। जब इसको भाग देंगे तो 6.5 आपको आंसर निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इतना जो छायांकित भाग है 3, इसका आंसर आ गया 66.5। ठीक है, अगले वीडियो में सवाल देखेंगे।